जब किसी थ्रेड या स्ट्रिंग को पॉलीगॉन या सर्कल के ऊपर बाइंड या अनबाइंड किया जाता है तो जो कर्व बनता है उसे इन्वॉल्यूट कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वॉल्यूट कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है ए। अब इस ट्राइंगल पे यदि आप एक थ्रेड बाइंड करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी? तीनों साइड की लेंथ की एडिशन बराबर होगी 3a। एंड पॉइंट कंसीडर कर लें P। अब इस थ्रेड को हम इस ट्राइंगल के चारों तरफ बाइंड करेंगे तो सबसे पहले BC साइड की बाइंडिंग होगी। तो पॉइंट P जो पाथ ट्रेस करेगा वो एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में होगा। इसके बाद फिर अगली साइड जो बाइंड होगी वो होगी CA और पॉइंट P आगे बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जब वो घूम के इनिशियल पॉइंट बी पे जाके और स्टिक करेगा तो इन्वॉल्यूट कर्व कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक सर्कल जिसकी रेडियस है r। अब इस पर थ्रेड एरिया आपको बाइंड करनी है तो उसकी लेंथ होगी 2πr, सर्कल की सरकमफ्रेंस के बराबर। एंड पॉइंट को कंसीडर करें P और जैसे ही आप बाइंडिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो P का जो पाथ बनेगा वो इस सर्कल का इन्वॉल्यूट होगा, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे। अभी केवल ये कॉन्सेप्ट के लिए डायग्राम है। तो यदि इन एग्जाम्पल से हम इन्वॉल्यूट की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो क्या डेफिनेशन बनेगी? इट इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ एंड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रिंग और थ्रेड विच इज बाउंड और अनबाउंड अलोंग एनी पॉलीगॉन और सर्कल कीपिंग इट ऑलवेज टाइट। आइए एक क्वेश्चन लेके और इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो क्वेश्चन है, construct an involute of an equilateral triangle of 3 cm sides। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये नॉर्मली यूनिवर्सिटी में एग्जाम में नहीं आते, लेकिन प्रैक्टिकल वाइवा में ये पूछे जाते हैं और इन्वॉल्यूट का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइट पेंसिल का यूज़ करके हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे 3 सेंटीमीटर साइड का। हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए 3 सेंटीमीटर की। दोनों एंड्स पे 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके और आर्क बना लीजिए। जैसे ही वो आर्क्स कट करेंगे आपको ट्राइंगल का तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। लाइट पेंसिल से सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। सारे कॉर्नर्स पे लाइट पेंसिल से नॉमेनक्लेचर कर लें ABC। अब हमने इस ट्राइंगल पे एक थ्रेड बाइंड करनी है तो उसकी लेंथ होगी तीनों साइड की लेंथ का एडिशन, मतलब 9 सेंटीमीटर के बराबर। तो पॉइंट B से राइट हैंड साइड की तरफ 9 सेंटीमीटर की लाइट पेंसिल से लाइन बना लें और एंड पॉइंट को डार्क करके P लिख लीजिए। अब सबसे पहले जो साइड बाइंड होगी वो होगी BC। तो B पे राउंडर का सेंटर BP रेडियस लेके और डार्क पेंसिल से आर्क बनाइए। जो BC पे जहाँ कट करेगा तो वहाँ पॉइंट लिख लीजिए P1। एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट साइड की जो बाइंडिंग होगी वो होगी CA। तो इसको एक्सटेंड करें और C पे राउंडर का सेंटर और CP1 रेडियस लेके फिर से डार्क पेंसिल से आर्क बनाइए। जो CA के एक्सटेंशन पे जहाँ कट करेगा उस पॉइंट को लिखना है अब हमको P2। एक्स्ट्रा पार्ट जो भी हो उसको इरेज करते जाइएगा। लास्ट में A सेंटर और AP2 रेडियस लेके और कर्व कंप्लीट कर लेंगे तो पॉइंट B पे जहाँ से शुरू किया था हमने वहीं पे आपको लास्ट पॉइंट मिल जाएगा। उसको नॉमेनक्लेचर कर लें P3। अब हम करेंगे डायमेंशनिंग थ्रेड की। तो दोनों एंड से एक्सटेंशन लाइन लाइट पेंसिल से, इसके बाद थ्रेड की पैरेलल डार्क पेंसिल से डायमेंशन लाइन और उसमें हम लेंथ मेंशन कर देंगे 9 सेंटीमीटर। दोनों एंड्स पे बना लीजिए ड्राइंग एरो हेड्स। जब ये डायमेंशनिंग का काम पूरा हो जाए तो इसके बाद डायग्राम के नीचे या साइड में जहाँ भी आपको जगह मिलेगी वहाँ लाइट पेंसिल से पैरेलल लाइन का साइड बनाना है जिसमें हम प्रॉब्लम के स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। तो किसी भी कर्व के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कर्व का नाम। तो कर्व का नाम यहाँ पे है इन्वॉल्यूट, लेकिन अकेला इन्वॉल्यूट बोलने से काम नहीं चलेगा, साथ में आपको बताना पड़ेगा किसका इन्वॉल्यूट है। तो हम लिख देंगे इन्वॉल्यूट ऑफ ट्राइंगल। तो उसके बाद आप देखिए डायग्राम में ट्राइंगल की साइड को शो करने के लिए हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डायग्राम के अंदर डायमेंशनिंग करना हमेशा अवॉइड किया जाता है। तो ऐसे केस में डायग्राम के नीचे स्पेसिफाई कर देना चाहिए। तो हम यहाँ पे जब कर्व का नाम लिख लिए हैं तो उसके नीचे हम लिख देंगे साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है, लेफ्ट टॉप पे डार्क पेंसिल का यूज़ करके और एक सर्कल बना लेना है और उस सर्कल में हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर। आपको ये देखना है कि जब बाइंडिंग प्रोसेस करते हैं तो थ्रेड की लेंथ कंटिन्यूएशन में रिड्यूस होती है। तो नॉमेनक्लेचर बाहर से अंदर की तरफ, मतलब जो आपको दिख रहा है डायरेक्शन P, P1, P2, P3 ऐसे नॉमेनक्लेचर होता है जो दिखाता है कि बाइंडिंग हुई है। और यदि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अनबाइंड करना है तो प्रोसेस सेम होगी।
डायग्राम भी सेम बनेगा, केवल नॉमेनक्लेचर का जो पैटर्न है वो रिवर्स हो जाता है। तो अब आपने अनबाइंडिंग के लिए अंदर से बाहर की तरफ नॉमेनक्लेचर करना है, मतलब जहाँ P3 आपने लिखा था वहाँ पे P लिख दीजिएगा और फिर सीक्वेंस में P1 P2 और लास्ट पॉइंट जो फ्री एंड है वहाँ P3 आ जाएगा। तो सेम डायग्राम, केवल नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस होगा और अनबाइंडिंग के लिए कर्व तैयार हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना। अब अगले लेक्चर में हम इन्वॉल्यूट ऑफ सर्कल देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाता है, जो नॉर्मली मेन एग्जामिनेशंस में आता है। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।